क्या राहुल गांधी का रोड मैप नरेंद्र मोदी से कमजोर है? क्या मोदी के विकास मॉडल के सामने फीका पड़ गया राहुल का विजन? ये सवाल उठे हैं कि सीआईआई में राहुल गांधी के भाषण से आखिर क्या निकला। बड़ी बहस में हमारे साथ होंगी कांग्रेस प्रवक्ता रेणुका चौधरी, बीजेपी प्रवक्ता प्रकाश जावड़ेकर, राजनीतिक विश्लेषक पौरंजय गुहा ठाकुरता और हमारा कांग्रेस.com के सह संस्थापक संजय झा। बहस की शुरुआत करेंगे, लेकिन इससे पहले दिखाते हैं राहुल ने उद्योग जगत के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म पर आज क्या कहा। हम दो तस्वीरें आपके सामने रखना चाहते हैं। राहुल वर्सेस मोदी। मोदी का मिशन एक तरफ है, राहुल का विजन दूसरी तरफ है। सवाल यही है कि तारीख का ऐलान जब हो तब हो। गदर की शुरुआत हो चुकी है। 2014 के चुनावों के लिए जैसे आज महाशंखनाद हो गया हो। एक तरफ राहुल गांधी ने अपने खास अंदाज में सीआईआई में अपनी बातें कही, तो दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी का मिशन। लेकिन क्या राहुल गांधी का विजन लोगों को पसंद आएगा या फिर नरेंद्र मोदी का मिशन? यह है बड़ा सवाल। एक शख्स ये कहता है कि देश की जनता को अपना जवाब ढूंढना है, मैं से काम नहीं चलेगा, हम पर आना होगा, ये राहुल गांधी ने कहा। तो नरेंद्र मोदी का मिशन यह है कि मेरे पास मंत्र है, विकास का भी, सुशासन का भी, और हर तरीके से आपकी जनता की तमाम मुश्किलों का, आर्थिक नीतियों का, आर्थिक विकास का मंत्र अगर किसी के हाथ में है तो वो मेरे हाथ में। ये है दोनों का अलग अलग तरीका। अब इस देश की जनता को तय करना है कि आगे वो किस राह बढ़ना चाहती है। एक तरफ एनडीए की सरकार होगी, दूसरी तरफ यूपीए की। लेकिन इस बीच दो ऐसी शख्सियतें जिनके इर्द गिर्द आज ये बहस जरा ठहर गई है। दोनों की बात सुनते हैं और बड़ा दिलचस्प है, आज ही के दिन जब राहुल गांधी ने एक बड़े मंच से, इस देश के सबसे बड़े उद्योगपतियों के मंच से सीआईआई पर अपना भाषण दिया, तो उसी शाम होते होते नरेंद्र मोदी भी एक मंच पर सामने आया और बहुत दिलचस्प तरीके से उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा, अनुभव के मुद्दे पर राहुल गांधी को भी घेरा। लेकिन एक बहुत दिलचस्प लाइन उनकी इस दौरान रही जिसमें उन्होंने कहा कि आउटपुट से ज्यादा जरूरी है आउटकम। क्या कह रहे थे, सुनिए। ज्यादातर सरकार में बजट की जब बात होती है तो सारा फोकस आउटपुट पर होता है। 1 लाख करोड़ का बजट था, कितना खर्च हुआ? बहुत अनिवार्य है कि हम आउटपुट के बजाय आउटकम पर फोकस करें। और अगर हम पूरी व्यवस्था में आउटपुट के बजाय आउटकम पर फोकस करेंगे तो चीजों को इवैल्यूएट करने का हमारी सोच बदल जाएगी। कई मायने निकाले जाएंगे उनकी बातों के। उन्होंने आगे ये भी कहा कि गुजरात का कर्ज मैंने चुका दिया है, अब मुझे देश का कर्ज चुकाना है। तो क्या वो प्रधानमंत्री उम्मीदवार के रूप में अब अपनी जिम्मेदारी निभाने को खुलकर तैयार हैं? बड़ा सवाल यही। नरेंद्र मोदी एक तरफ तो दूसरी तरफ राहुल गांधी। देखिए हमारी ये रिपोर्ट, क्योंकि हम आपको बताएंगे कि आज जब राहुल गांधी न सिर्फ उद्योगपतियों से बल्कि पूरे देश को एक तरह से उन्होंने संबोधित किया उस मंच से, क्या थी उनकी सोच, क्या दिखता है आप में उसको, क्या आगे का रास्ता दिखता है? देखिए। What India is thirsting for now is a visionary partnership. A partnership that incentivizes you. मैं नहीं, हमसे होगा विकास. Anger, hatred and prejudice do not contribute to growth. मोदी का विकास मॉडल देश के लिए ठीक नहीं. You know, I got press guys asking me when you're getting married. Somebody else saying, boss, when you're going to be PM. Somebody saying, no, you're not going to be PM. मैं पीएम बनूंगा या नहीं, सवाल ये नहीं, सवाल है जनता की आवाज बनना। ये 3 बड़ी बातें हैं कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की। भारतीय उद्योग परिसंघ यानी सीआईआई के मंच पर पहली बार आए थे राहुल। अर्थव्यवस्था पर देश उनका विजन जानना चाहता था। राहुल भी खूब बोले। What India is thirsting for now is a visionary partnership. A partnership that incentivizes you to provide economic gains for the poor and the millions of aspiring middle class. It is only once this partnership is forged that we will generate the momentum to transform this country. उद्योग जगत से पहली बार मुखातिब हुए राहुल ने कई बड़ी बातें कही। बोले जन भागीदारी और नए विचार से देश आगे बढ़ेगा। विकास के लिए सियासी सिस्टम को बदलना होगा। सबके विकास से ही बढ़ेगा देश। कहा एक आदमी 1 अरब की समस्या दूर नहीं कर सकता,
आपसी नफरत और पूर्वाग्रह से विकास नहीं होगा। नीतियों में ग्राम प्रधानों की बड़ी भागीदारी होनी चाहिए। बेरोजगारी समस्या नहीं है, प्रशिक्षण और कौशल की कमी है समस्या। हर आदमी को मिले न्यूनतम नौकरी, शिक्षा और सूचना। ये भी कहा कि भारत हाथी नहीं, मधुमक्खी का छत्ता है। There are a billion people in this country. It's not important what Rahul Gandhi thinks. It's important what the billion people think. And that mechanism isn't there, it's not working. So then we go into this model where you're going to have the one guy who's going to come and he's going to fix everything. He's going to come on a horse. That's the model, that's the Indian model. He's going to come on a horse, sun's going to be in the background, there's a billion people waiting, he's coming in, and everything's going to be nice. No, it's not going to work like that. सियासी पंडित 2014 में पीएम पद के लिए नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के बीच टक्कर देख रहे हैं। ऐसे में देश की दिलचस्पी थी कि राहुल मोदी के विकास मॉडल पर क्या बोलते हैं। राहुल ने मोदी के मॉडल को ही खारिज कर दिया। There's a strong connection between harmony and growth. India has grown faster under the UPA because we have greatly lowered tensions between communities, made growth more inclusive, and fostered an environment of tolerance and harmony. Anger, hatred and prejudice do not contribute to growth. राहुल खुलकर अपनी बातें रख रहे थे, तालियां भी बटोरी, बातों बातों में अपने प्रधानमंत्री बनने और अपनी शादी पर नजरिया साफ कर दिया। You know, I got press guys asking me, when you getting married? Somebody else saying, boss, when you going to be PM? Somebody saying, no, you're not going to be PM. Somebody saying, maybe you will be PM. There's a good possibility. It's like the American polling charts. You know, this is looking at a 47.3% possibility that he might be PM. These are all irrelevant questions. It's all smoke. राहुल ने बात तो पते की कही, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि राहुल कब तक पार्टी के दार्शनिक का काम करते रहेंगे। आखिर उन्हें उनके विजन को लागू करने से किसने रोक रखा है? 9 साल से उनकी पार्टी की सरकार है। ये न मानने का सवाल नहीं कि सरकार में उनकी चलती नहीं होगी। तो क्या राहुल ने अपना विजन सरकार को नहीं बताया है, या फिर राहुल ने अपना विजन CII की बैठक के लिए बचा रखा था? आखिर किसे प्रवचन दे रहे थे राहुल? देश को इस वक्त आइडियाज की नहीं, एक्शन की जरूरत है। अंजना ओम कश्यप, बालकृष्ण और मनोज शर्मा के साथ संदीप सोनवलकर, दिल्ली आज तक। और यही सवाल हम तमाम मेहमानों से करेंगे। सबसे पहले रुक करते हैं, प्रकाश जावड़ेकर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, परंजय गुहा ठाकुरता साहब भी हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में जुड़ गए हैं। सबसे पहले तो आपकी प्रतिक्रिया मैं जानना चाहूंगी प्रकाश जी, क्योंकि विपक्ष का ये कहना है कि कुछ नया नहीं था, लेकिन कम से कम साफ गोई तो थी। दिल की बात करने के लिए ही राहुल गांधी अभी तक जाने गए हैं, तो क्यों ना उस तरीके से देखा जाए? नहीं, हम कभी इस पर कभी आपत्ति नहीं करते कि कोई नेता अपने पार्टी की तरफ से या अपनी दिल की बात कहे। उल्टा हम तो कह रहे हैं कि ये ज्यादा करे, क्योंकि ये जहां जहां चुनाव में जाते हैं हमें फायदा होता है। ये अभी टीवी पर सब जगह ऐसे ऐसे भाषण करेंगे, हमें फायदा होगा। तो हम तो चाहेंगे कि ये ज्यादा बोले, लोकतंत्र के लिए भी जरूरी है। नहीं, कैसे फायदा होगा? क्या ऐसा बोल दिया उन्होंने जिससे आपको फायदा होगा? नहीं, वो तो मैंने अनुभव बताया। चुनाव में ये प्रचार करते हैं तो लोग क्या समझते मुझे पता नहीं, लेकिन उल्टा रिजल्ट देते हैं उनके लिए, और हमें तो फायदा होता है उसका। तो हमें कोई गुस्सा नहीं है, उल्टा हमें तो अच्छा लगा। लेकिन ये छोटी बात छोड़ देना, बड़ी बात है। बड़ी बात है कि कोई देश का नेतृत्व करने की जिसके बारे में चर्चा है, उसकी सोच क्या है। आज देश को कौन से प्रश्न खा रहे हैं? महंगाई, भ्रष्टाचार, परेशान किसान, शोषित मजदूर, आतंकवाद, तमिलनाडु का जो श्रीलंका मसला या पड़ोसी देशों से संबंध। अब ये सारे मुद्दे पर तो बोलते ही नहीं, इसमें भी नहीं बोले। अच्छा, फिर 9 साल के सरकार में रहने के बाद उनको ये बताना चाहिए कि हमने क्या किया, बल्कि उन्होंने तो विपक्षी दल नेता का भाषण किया कि सवाल ही खड़े किए। अरे प्रश्नों को क्या बता रहे हो, समाधान के लिए आपने क्या किया? ठीक है, ये नहीं बताया। ठीक है, अच्छा, उन्होंने एक मिनट जाते जाते ये भी एक बता दूं कि
उन्होंने तो प्रधानमंत्री का 9 साल जो रहे उनके बारे में तो एक भला शब्द नहीं कहा। तो वो सरकार के काम से खुश नहीं है, इसलिए वो प्रश्नों को बता रहे हैं। एक भी प्रश्न उनका कहना है न गरीबी मिटी, न कोई सुनवाई हुई, और एम्पावरमेंट की उन्होंने बात की। मूल थीम एम्पावरमेंट थी ना, तो उनका एम्पावरमेंट ग्राम प्रधान का एम्पावरमेंट होना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री का नहीं होना चाहिए। उसका तो डिसएम्पावर कर दिया। ये मुद्दे हैं। क्या ये तमाम तर्क और जो बीजेपी की सोच है इस सबको लेकर परण जी आप कैसे देखते हैं? देखिए, पहला बात यह कि राहुल जी ये आज सीआईआई में बात किया, ये सब कुछ एक स्क्रिप्ट तैयार था। 1 घंटा उन्होंने बात करेंगे और उनको 2-3 सवाल पूछेंगे और जो सवाल पूछेंगे ये सब कुछ तैयार था। तो इसमें खास नया कुछ नहीं था। अब ये भी देखिए वो क्या किस किस विषय के बारे में कुछ नहीं कहा। मुद्रास्फीति के बारे में एक शब्द भी उन्होंने नहीं उठाया। बेरोजगारी के बारे में कुछ नहीं कहा, सिर्फ कहा कि हाँ हमारा शिक्षा जो व्यवस्था है इसमें सुधार लाना चाहिए। जॉबलेसनेस इज नॉट अ प्रॉब्लम बट एजुकेशन सिस्टम। अच्छा, भ्रष्टाचार के बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो ये आज भारतवर्ष के सबसे बड़े बड़े उद्योगपति पूंजीपति के सामने आप कह रहे हैं, उनको आप बता रहे हैं कि एक सोच है हमारा भविष्य में क्या करना है, एक संवेदनशीलता से देखिए, गरीब को मदद कीजिए, लोगों को नौकरी दीजिए, ये सब कह रहे। जो देखिए जैसे हर माँ अपना बच्चों को कहेंगे कि तुम संवेदनशील हो, तुम अच्छी तरह से व्यवहार करो सबके साथ, ऐसे भी राहुल गांधी ने सबको बताया क्या क्या उनको करना चाहिए। एक विकेंद्रीकरण होना चाहिए, जो सांसद का काम प्रधान का काम सांसद को करना नहीं चाहिए, और बहुत सारे कहानी। एक स्टेप आगे जाके मैं जो सवाल आपसे पूछ रही थी वो दरअसल ये है कि क्या वाकई उनके भाषण से बीजेपी को फायदा होगा, हाँ या ना? फिर ब्रेक पर जाऊंगी जल्दी से। बीजेपी को फायदा, विपक्ष को फायदा होगा उनके, क्या उनका भेद खुल गया? ये तो प्रकाश जावड़ेकर जी से उनसे पूछे, वो कहेंगे फायदा होगा। मगर नरेंद्र मोदी जी वो आउटकम के बारे में ना, इससे पहले चिदम्बरम जी वही बात कहे, आउटले का जरूरत नहीं, आउटकम। तो मैं समझता हूं ये आप लोग मीडिया वालों ये देख रहे हैं कि हाँ ये अमेरिकी एक राष्ट्रपति चुनाव की तरह, वन साइड मोदी दूसरा साइड राहुल। देखिए भारतवर्ष का जो राजनीतिक व्यवस्था इससे काफी जटिल है। प्रेसिडेंशियल डिबेट है, यहाँ पर वो तरीका नहीं है, लेकिन यहाँ सीआईआई में राहुल गांधी बोले हैं, फिक्की में मोदी आने वाले। जहां तारीखों का ऐलान जब होगा तब होगा, लेकिन 2014 के लिए जैसे शुरुआत हो चुकी है रेस की, और यही है वो सवाल जो आज हम उठा रहे हैं। नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी, कौन बढ़ता हुआ दिख रहा है आपको जीत की ओर? हम सुना रहे हैं आपको दोनों की ही बातें। नरेंद्र मोदी ने आज ये कहा कि गुजरात का कर्ज चुकता हुआ, अब देश का कर्ज चुकाना है। सुनिए। इस देश का कोई बच्चा ऐसा नहीं है, कोई नागरिक ऐसा नहीं है जिसको भारत मां का कर्ज न हो। भारत मां का कर्ज सिर्फ मोदी के ऊपर नहीं, हम सबके ऊपर है। और हम सब ने भारत मां के कर्ज को चुकाने के लिए जहां भी जो भी अवसर मिले उसका उपयोग करके, एक टीचर भी भारत मां का कर्ज चुकाता है। एक डॉक्टर किसी बालक की जिंदगी बचा करके भारत मां का कर्ज उतारता है। मजबूरियों को मौके में बदलना है, और उसी मजबूरियों को मौके में बदलने के लिए जैसे महाभारत 2014 के लिए छिड़ गया है। सभी खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। बहुत दिलचस्प है ये देखना कि कांग्रेस पार्टी अब इस बात पर क्या कहती है, और इसीलिए शब्दों को इधर उधर हिलाए बिना मैं सीधे सख्त सवाल आपसे करूंगी संजय जी, और वो सवाल ये कि क्या राहुल गांधी इस देश के प्रधानमंत्री बनने की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार है? गवर्नेंस के नाम पर कुछ उनकी तरफ से होता हुआ दिखेगा, या फिर सिर्फ सत्ता जहर बनकर ही रह जाएगा? मैं अंजना भी आपको बिल्कुल सही तरीके से संक्षेप में जवाब देना चाहूंगा। आज यदि आपने उनका भाषण सुना तो उन्होंने कहीं ये ऐसा कोई संदेश देने की कोशिश नहीं की कि कल जब यूपीए 3 जीत के आएगी तो यदि उनको जिम्मेदारी दिया जाएगा तो उससे मुंह मोड़ लेंगे, वो उन्होंने कहीं नहीं कहा। प्राथमिकता की बात की उन्होंने। और मैं समझता हूं कि भी आपने नरेंद्र मोदी का एक क्लिप दिखाया था जहां वो कर्ज की बात कर रहे हैं। ये वही व्यक्ति है जिसकी सरकार कर्ज में डूबी हुई है, जहां पर इतने खर्चे के उनका बजट उनका कर्ज में डूबा हुआ है। देखिए भारत के सामने एक भारत को चुनना पड़ेगा, एक ऐसा व्यक्ति जो बेबुनियाद गुमराह करने की बातें करता है,
जिस पर लोकायुक्त इतना कमजोर लोकायुक्त लाया कि भ्रष्टाचार गुजरात में बढ़ेगा, जिसमें कैग की रिपोर्ट ने कहा है कि नरेंद्र मोदी ने कॉर्पोरेट्स को फेवर किया हुआ है। ये व्यक्ति आके मूल्य और सिद्धांत की भाषण करते हैं, ये तो हंसने योग्य है। जहां तक राहुल गांधी का सवाल है, उन्होंने बहुत एक अहम बात कहा है कि भारत में जो लोग सांप्रदायिक क्रोध, घृणा, भेदभाव का जो राजनीति करते हैं, जो नकारात्मक राजनीति करते हैं, वो देश को कमजोर करेंगे। ठीक है संजय जी आपको रोक के संजय जी हम भटक रहे हैं, हम नहीं एक सेकंड संजय जी आपको रोक रही हूँ सर, आप ही से सवाल है, फिर चलेंगे प्रकाश जी और पुरंजय जी के पास भी, लेकिन छोटा सा जवाब दीजिएगा प्लीज एक लाइन का। अगर राहुल जी ये कह रहे हैं इस देश को कि देश की हालत ऐसी है, कुछ भी अच्छा नहीं लगा उन्हें, राहुल जी से ये तो पूछा जाए कि इस देश की ये हालत किसने बनाई? 9 साल से आप सत्ता में हैं, इस देश की हालत राहुल जी किसने बनाई ऐसी? इसका जवाब कौन देगा? अंजना राहुल आपने समझा नहीं। राहुल जी यहां आकर भाषण दे सकते थे कि पर कैपिटा इनकम डबल हो चुका है, जीडीपी में भारत चाइना से दूसरे नंबर पर है, प्रगति तो बहुत हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रगति हुई है, भारत के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $300 बिलियन है। लेकिन देखिए ये सब कहना तो बहुत आसान है, वो तो कोई भी कर सकता है, लेकिन उन्होंने जो कहते हैं टेकिंग द बुल बाय द हॉर्न्स, उन्होंने कहा देखिए मैं चुनौतियों के बारे में बात करना चाहता हूं, मैं अपनी खामियां के बारे में बात करना चाहता हूं, क्योंकि देखिए नरेंद्र मोदी जैसे पॉलिटिक्स नहीं कि यहां सब कुछ गुजरात में सही है, जबकि सब लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने इंडिया शाइनिंग का स्ट्रेटेजी किया था और भारत के लोगों ने उनको क्या जवाब दिया। राहुल गांधी कहते हैं कि भारत उभर रहा है, लेकिन हम चुनौतियों से कभी भी अपना मुंह नहीं मोड़ेंगे, और इसी तरीके का नेता भारत को चाहिए भविष्य के लिए। प्रकाश जी क्या उनकी ये तमाम बातें सही है? राहुल गांधी को जो एनालिसिस वो कर रहे हैं, जी बोले। संजय झा जी जो कह रहे हैं और उनके भाषण में भी जो दिखा कि कोई आदमी घोड़े पर सवार होकर आएगा और सारी समस्याओं का हल करेगा, तो ये कांग्रेस को एक मोदी फोबिया हो गया है। वो जल में, स्थल में, पाषाण में, हवा में, अग्नि में, सब जगह मोदी मोदी उनको दिखता है। हमने तो कोई अनाउंस नहीं किया है कि भाई प्रधानमंत्री का कैंडिडेट कौन है, प्रकाश जी, लेकिन वो इतने डर गए हैं, उनका डर साफ झलकता है। एक मिनट अभी बीच में नहीं बोलते। पुरंजय जी एक सवाल आपसे पूछना चाहते हैं प्रकाश जी 75 मिनट का भाषण में एक बार नरेंद्र मोदी को तो नाम नहीं उल्लेख किया, तो आप ऐसे मोदी फोबिया क्यों बार बार कह रहे हैं? तो एक बार नाम भी उल्लेख नहीं किया, सिर्फ कहा कि आपको अल्पसंख्यक मुसलमान को लेके आगे बढ़ना चाहिए। यह भी कहा एमएनएस या राज ठाकरे का नाम नहीं किया, बोला कि बिहार के लोग मुंबई में क्यों नहीं काम कर सके, यही उन्होंने सवाल उठाया। वो ठीक है, नहीं बात साफ है कि हमने तो नाम फोबिया का नहीं लिया। जैसे ही भाषण चल रहा था या भाषण का समाप्त हुआ, सारे मीडिया पर जो चर्चा हुई उसमें मोदी का जिक्र उन्होंने किया। यही एक मिनट नहीं, अभी संजय झा बोल रहे थे, वो मोदी की बात 2 बार कही, तब मैं आया इसमें। तो इसलिए मैंने कहा कि ये मुद्दा वो नहीं है, यहां कोई प्रेसिडेंशियल सिस्टम नहीं है। और ये लेकिन मैंने कहा उल्टा ये बोलना चाहिए, क्योंकि लोग समझे कि कितनी गहराई है। 9 साल के बाद सत्ता में रहने के बाद सत्ता का सब सुख अकाउंटेबिलिटी के बिना राहुल जी ने भोगा है, तो उनको जवाबदेही बनती है उनकी देश को कि 9 साल में उन्होंने क्या किया, तो उसके बजाय वो समस्या ही गिना रहे। अरे समाधान क्यों नहीं किया 9 साल में? बिल्कुल। अब और फिर समय मांग रहे हो, लोग कौन देंगे? प्रकाश जी रेस में आपके हिसाब से कौन आगे? संजय जी आ रही। प्रकाश जी आपके हिसाब से कि जो आदमी सकारात्मक राजनीति कर रहा है, हाँ प्रकाश जी आपके हिसाब से रेस में कौन आगे है, मोदी या राहुल गांधी? जो बदलाव और परिवर्तन के बारे में बात कर रहा है, जो चुनौतियों के बारे में बात कर रहा है, आपको वैसे ही नेता चाहिए ना, या आपको ऐसा नेता चाहिए जो हमेशा ये कहे कि ये प्रगति हुआ है लेकिन हमारे पास गरीबी भी है, स्वास्थ्य में भी खर्च करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी इंप्रूव करना है। अरे ये सब तो चुनौतियां हैं, ये हर समाज में होता है, ये कोई नया बात नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि देखिए जो भी हमारे पास समस्याएं हैं
उसका समाधान ढूंढना एक समाज का, हर राजनीतिक दल का जिम्मेदारी है। उन्होंने सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं की है, उन्होंने कहा है कि हम लोग को सबको मिलकर नकारात्मक पॉलिटिक्स बंद करें, आशावादी बने, विश्वास करें, युवकों को ज्यादा प्रोत्साहित करें। इसमें क्या गलत बात है? बहुत अच्छी बात है संजय जी, बहुत अच्छा बात है। भाषण से आपको भी शायद कुछ इससे प्रेरणा मिली होगी। नहीं जी, राहुल गांधी ने बहुत अच्छे बात किया और नरेंद्र मोदी भी, दोनों व्यक्ति इतने हमारे आम आदमी के लिए इतना संवेदनशीलता है, इतने उनका सोच है, इतने वो दुख है, इतना वो दिखा रहे दयालु है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, मान लेते हैं, सब आम आदमी के बारे में सोच रहे हैं। मगर असली बात मैं कहना चाहता हूं, मेरा तो नहीं लग रहा है कि राहुल गांधी तैयार है वो प्रधानमंत्री का पद के लिए और लड़ने के लिए। और मैं ये भी सोचता हूं, शायद प्रकाश जावड़ेकर हमसे ज्यादा जानते हैं इसके बारे में, अगर नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी का प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट बन जाता, मुझे मालूम नहीं कि एनडीए आज जिस स्तर में है एनडीए वैसे रहेंगे। राजनाथ सिंह जी कहा नहीं नीतीश जी हमारे साथ रह जाएंगे, मगर मुझे तो नहीं लग रहा है कि अगर नरेंद्र मोदी बीजेपी का प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बन जाएगा तो नीतीश कुमार जी एनडीए में रह जाएंगे। तो मेरा लग रहा है ये मीडिया जो कह रहे हैं मोदी वर्सेस राहुल, इट इज अ नॉन इश्यू मेरा लग रहा है। आपको नॉन इश्यू लग रहा है, लेकिन प्रकाश जावड़ेकर जी ठीक है, अभी ना उधर से उम्मीदवार घोषित किया गया है खुले रूप से ना आपकी तरफ से, और ये मार्जिन देना पड़ेगा हमें आपको कि ठीक है ये आपकी पार्टी का प्रोरोगेटिव है जिसे आप जब चाहे तब डिक्लेयर करें। लेकिन ये दो ऐसी शख्सियतें इस वक्त बन गई हैं जो कहीं ना कहीं यूपीए और एनडीए के बीच के घमासान के प्रतीक बनकर रह गए हैं। और इसीलिए मेरा आपसे अगला ये सवाल है कि देश, जैसा आपके कार्यकर्ता, आप लोगों ने खुद माना है कि हमारे कार्यकर्ताओं का दबाव है कि नरेंद्र मोदी को आप आगे बढ़ाइए और उनको पॉपुलर लीडर पर, नेशनल लेवल पर लाइए, तो ऐसे में सवाल ये पूछा जाएगा कि आपको क्या लगता है, फिलहाल जो आप रेस देख रहे हैं, दोनों को देख रहे हैं, कौन आगे दिख रहा है, मोदी या राहुल गांधी? नहीं, आगे पीछे का सवाल नहीं है, देश पीछे हो गया है। जो 2004 तक आगे था, जिसकी दुआई खुद वित्त मंत्री चिदम्बरम ने 2005 के आर्थिक सर्वे में दी कि बहुत साउंड फुटिंग पे हमें सत्ता मिली है और अर्थ स्थिति ऐसी है कि जो 10% की ओर हम जा सकते हैं। लेकिन ऐसी अर्थव्यवस्था को मैं केवल एक आंकड़ा बताऊंगा, 2004 में जब हमने सत्ता छोड़ी तो 8.25% का ग्रोथ रेट था। जब 98 में हमने सत्ता संभाली तो 4% का ग्रोथ रेट था। तो 4 से हम 8.25% तक ले गए। अब ये 8.25% से फिर से इस बार 4.5% हो गया है, अगले साल तक 4% हो जाएगा। तो ये बैक टू 98 तक ला रहे हैं पीछे। तो ये इनका 9 साल की कमाई है और इसका देश को भुगतना पड़ा है। जिस कदर महंगाई से आप सब लोगों के और हमारे खर्चे बढ़े हैं, असली वेतन घटा है, जीवन यापन पर विपरीत परिणाम हुआ है। जो कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं, आपका अभी कैमरामैन मेरे सामने खड़ा है, या आप भी सब लोग कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हो, उनका कितना शोषण है एक तरह से। और उस पर वो कुछ, यानी मजदूरों की स्थिति पर, किसानों की स्थिति पर, महंगाई के स्थिति पर, आतंक के समस्या पर, देश के पड़ोसी के साथ संबंधों के सवाल पर किसी भी विषय में वो नहीं बोल रहे। शिक्षा में क्या बदलाव करना चाहिए वो नहीं बोले। वो क्या बदलाव करना है उनको, आपको किसी को समझा होगा अगर भाषण, क्योंकि मुझे तो नहीं समझा, जैसे संजय जी ने कहा, लेकिन किसी को समझा है तो और कई लोगों की ये राय है कि आखिर क्या राहुल गांधी कहना चाहते हैं आर्थिक नीतियों को लेकर, क्या ठोस वो सोचते हैं, ये आज भी पता नहीं चला। उन्हें उद्धार 1 करोड़ जनता में दिख रहा है। नरेंद्र मोदी लेकिन कहते हैं कि मंत्र मेरी मुट्ठी में है। आप देख रहे हैं ये कार्यक्रम जिसका नाम हमने दिया है राहुल का विजन, मोदी का मिशन। और इसीलिए मैं प्रकाश जी आपसे ये पूछना चाहूंगी कि क्या आपको लगता है मोदी का ये मिशन रंग लाएगा, क्योंकि उनके सामने भी बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। आप कहते हैं राहुल गांधी के ऐसे भाषण से आपको फायदा होता है, लेकिन मोदी भी कई बार ऐसी बातें बोल जाते हैं या बोल गए हैं, या उनसे उम्मीदें हैं जिनकी वजह से काफी नुकसान हो सकता है बीजेपी को, एनडीए को। देखो, पहले तो मोदी मिशन जिसको आप कहते हैं वो बीजेपी मिशन है, और ये खुद मोदी कहते हैं कि ये बीजेपी का मिशन है। और इसलिए अंत्योदय की हम थियरी मानते हैं कि जो समाज में सबसे अंतिम तबके में खड़ा है, कतार में सबसे अंतिम में खड़ा है, उसकी सोचो, उस गरीब की पहले सोचो, उसको एम्पावर करना है। लेकिन एम्पावर करने के 2 तरीके सामने आए। कांग्रेस ने यह किया है कि एम्पावर को सदा ही सरकार पर निर्भर रखा है, सरकारी सब्सिडी की वो याचना करता रहेगा, राह देखता रहेगा। हम उसको आवश्यक जो कुशलता है वो कौशल देकर
उसको रोजगार देंगे, और रोजगार का एनडीए समय का रिकॉर्ड ऐसा है जो यूपीए के हर साल जितने नौकरी दिए उससे 4 गुना ज्यादा नौकरियां हमारे समय में दी गई। तो रोजगार देकर उसको स्वाभिमान से जिंदगी देने का हम एम्पावरमेंट कहते हैं। वसुंधरा राजे ने सरकार पर डिपेंडेंट रहने का जो है। प्रकाश जी, वसुंधरा राजे ने क्यों कह दिया कि राजस्थान में प्रचार के लिए हमें नरेंद्र मोदी नहीं चाहिए? नीतीश कुमार नहीं, क्योंकि वसुंधरा राजे नहीं, मैं वही बता रहा हूं। ये बात साफ है, नीतीश कुमार ने क्या कहा इसका कोई मतलब बनता नहीं, क्योंकि जेडीयू को हटा दीजिए। मैंने तो वसुंधरा राजे के बारे में पूछा है, वसुंधरा राजे के बारे में। तो वो मैंने कहा ना, हमारे राज्यों में अपने अपने ताकत से लड़ने वाले नेता है जो कांग्रेस के पास नहीं है, और इसलिए केंद्रीय टीम के नहीं अपने बलबूते पर जो नेता चुनाव लड़ा सकते और जिता सकते हैं, वो एक आत्मविश्वास की राजस्थान की लड़ाई लड़ रही है। मोदी के मिशन पर तो हमेशा बात होती है। आइए आपको दिखाते हैं राहुल के विजन पर क्या कह रहा है उद्योग जगत। आई थिंक पीपल आर वेरी इंप्रेस्ड। अब आप बोलेंगे किस चीज से इंप्रेस्ड? उनकी बॉडी लैंग्वेज से, उनकी ओपननेस से। उनके लोग बोलते थे बात ही नहीं कर रहा है। अरे कौन बोले बात ही नहीं करते? बात ही बात कर रहे हैं, कंपैशन की बात कर रहे हैं। बोलते कि इससे क्या रियलिटी है? गांधी का बदनाम बोले, वो बुद्धा का बोले कि कंपैशन, ये देश में कंपैशन की बात होती है, पर कंपैशन का मतलब लिसन, सुनिए, ऐसा वो बोले। फिर बोले मिल के काम करना है, हार्मनी से करना है। इससे कोई डिसएग्री कर सकता है? ग्रोथ के लिए हार्मनी चाहिए। पर अब मिलियन लोग डिसीजन लेंगे, कौन से डिसीजन लेंगे, एमपीज एमएलएस क्या लेंगे, टाइम बताएगा। उन्होंने ये दिखाया कि इस देश में जो जवान लोग हैं उन लोगों को ठीक से काम करने वो लगाएंगे और उनकी इच्छा वो पूरी करेंगे, और उनको अगर जब अपनी मेहनत का बदला मिलेगा उस समय ये देश आगे जाएगा। ये बात लोगों को बहुत पसंद आई। और इंडस्ट्रियलिस्ट को आज तक जो देखा है बाकी लोगों ने कभी उनकी तारीफ नहीं की। आज पहली बार राहुल जी ने इंडस्ट्रियलिस्ट की तारीफ की कि ये देश जो चल रहा है इंडस्ट्रियलिस्ट के कारण चल रहा है। उद्योगपतियों के मंच पर ही बोले और जाहिर तौर पर उधर से आपको प्रशंसा ही प्रशंसा। लेकिन परंजय जी न्यूट्रल माने जाते हैं और इसीलिए आपसे दोनों को चाहूंगी मार्क करें आउट ऑफ 10। नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी। बहुत मुश्किल से दोनों पास किया, 40% मिला इनको। पता नहीं आने वाले मतलब 4 आउट ऑफ 10 आप दोनों को दे रहे हैं। फेल होने का भी संभावना है, फेल होने की भी संभावना है दोनों। इसी के साथ आज के हल्ला बोल का